दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपके पास कोई एंशियंट करेंसी है, पुराने सिक्के हैं या पुरानी करेंसी है, तो वो पुरानी करेंसी आपके बहुत काम आ सकती है। आप उसको सेल कर सकते हो ऑनलाइन और वो पुरानी करेंसी से आप लाखों करोड़ों तक कमा सकते हो अगर आपके पास अच्छा आपको कोई बायर मिल जाए उसका उसे परचेज करने वाला। और आजकल इस चीज को लेकर बहुत सारी रील्स भी ट्रेंड होती रहती है सोशल मीडिया पे, जहां पे ये दिखाते हैं कि अगर आपके पास 1 रुपए का पुराना सिक्का है या 50 पैसे का है या 25 पैसे का है तो आप उसको 10-15 लाख रुपए में बेच सकते हो। वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं बाकायदा उन रील्स पे कि आप हमसे कांटेक्ट करो और हम आपका सिक्का जो है परचेज करेंगे और आपको पैसे जो है 24 घंटे में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इस चीज में कितनी सच्चाई है, क्या सच वाकई में जो आपकी जो पुरानी करेंसी है वो इतने महंगे दाम पे बिक सकती है और कहाँ बिकती है और कितनी इस चीज में जो है फैक्ट है कि लाखों में वो करेंसी बिक जाएगी। तो उसी चीज को मैं क्लियर करने की थोड़ी कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष स्टॉक। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो बात आती है एंशियंट करेंसी को सेल करने की, पुरानी सिक्के और पुरानी करेंसी को सेल करने की, तो यहाँ पे जो रील्स होती हैं बहुत सारी, उसमें जैसे कि मैंने बताया उसमें वो व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आप उनको व्हाट्सएप पे अपने सिक्के की फोटो भेज सकते हैं और जब आप उनको सिक्के की फोटो भेजते हैं तो फिर वो आपको बताते हैं कि आगे का प्रोसेस। अब इसमें कितनी स्कैम इससे जुड़ा हुआ है और कितना रियलिटी है इस पिक्चर में, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो स्कैम यहाँ पे कैसा है, अभी रिसेंटली एक यूजर था जिसकी मैं देख रहा था वीडियो, जिसके पास थी पुरानी करेंसी और उसको कोई व्हाट्सएप रील से ही उसने किसी को कांटेक्ट करा, व्हाट्सएप की रील देखकर ही, और सॉरी फेसबुक की रील देखकर ही सोशल मीडिया पे। तो उसने जिसको कांटेक्ट करा, उसने बंदे ने उससे फोटो वगैरह मांगी। तो वो जो यूजर था जिसने कांटेक्ट करा था, जिसके पास थे पुराने सिक्के, उसने अपने 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज जो है गवा दिए इस चीज के अंदर ही, पुराने सिक्कों को सेल करने के चक्कर में। हुआ क्या उस केस में कि जब उन्हें कांटेक्ट करा यूजर को जिसने एडवर्टाइजमेंट कर रखी थी, तो उन्हें कांटेक्ट करा तो यूजर ने कहा कि भाई, सामने वाले बंदे ने कहा, जो बायर था, उन्होंने कहा कि आप अपने सिक्कों की फोटो भेजो। तो उन्होंने अपने सिक्कों की फोटो भेजी जो उसके पास पुराने सिक्के थे, 2 सिक्के थे। तो उन्होंने कहा जी इन 2 सिक्कों के आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो जिसको नहीं पता वो यूजर जो है खुश हो गया कि हाँ ये 2 सिक्के 25 लाख में बिक जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने फिर कहा आगे का प्रोसेस कैसे है, कैसे मुझे 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो कह रहा है 24 घंटे में आपके बैंक में आ जाएंगे 25 लाख रुपए। बस आपको आई थिंक 2,000 रुपए की, शायद 2 या 3 हजार रुपए की प्रोसेसिंग फीस एक भरनी होगी। वो आप सेल कर दी, वो आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो उसके बाद हम आपको जो है आपका अमाउंट जो है भेज देंगे। तो प्रोसेसिंग फीस मतलब डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, हमें पेपर्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है 25 लाख की। तो वो आप हमें 2,000 रुपए पैसे प्रोसेसिंग फीस ट्रांसफर कर दीजिए, तो हम आपको फिर 25 लाख रुपए आपके जो है आपके घर भिजवा देंगे। बंदा आपसे सिक्के ले लेगा और 25 लाख रुपए आपको कैश में देगा। तो ठीक है, वो बंदे को इतना पता नहीं, तो उन्होंने दो जो भी थे 2-3 हजार रुपये वो ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद दोबारा फोन आता है, वो मांगते हैं 20,000 रुपए कि आप एक काम करो 20,000 रुपये और ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, हमें पेपर्स ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए 20,000 रुपये आपको और ट्रांसफर कर करेंगे। मतलब कुछ भी, मतलब चार्जेस बता दें कि ये वाले डॉक्यूमेंट आपके बनेंगे, ये वाले डॉक्यूमेंट बनेंगे। पैसे जो है रकम ज़्यादा आएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास 2 करेंसीज हैं। तो 20,000 रुपये उन्होंने और मांगे। तो वो जो बंदा था, जो वो थोड़ा सीधा साधा सा था, उसे इतना इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, स्कैम्स के बारे में। तो उसने 20,000 रुपये भी ट्रांसफर कर दिए। अब आधे घंटे में वो बोलते हैं कि आप 20,000 ट्रांसफर करो, हम आधे घंटे में आपको जो है बंदा यहाँ से निकल जाएगा और आपको घर आ जाएगा और वो पैसे दे देगा। तो उस बंदे ने 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया। आधे घंटे में ना उसके पास कॉल आता है, ना किसी कोई बंदा आता है। तो फिर वो कॉल करता है उसी नंबर पर दोबारा, वो पूछता है जी आपने कहा था कि कोई विजिट करेगा, आधे घंटे में अभी तक विजिट तो ही नहीं है। और ये जो स्टोरी मैं आपको बता ना, ये रियल स्टोरी है। तो फिर उससे कहा जाता है कि आपके लिए हमें एक से कुछ टैक्स के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 25 लाख अगर हम ऐसे एकदम से ट्रांसफर करेंगे तो बैंक वाले जो ऑब्जेक्शन करेंगे कि इतने पैसे आपके पास कहाँ से आ गए एकदम से। तो जो है हम आपको जो है एक हमें टैक्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे ताकि आपके पास टैक्स का कोई ऑब्जेक्शन ना आए इनकम टैक्स की तरफ से। तो उस चीज़ में जो है आपको 40,000 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, उन पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, हमें जो है साइनिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, बड़ा प्रोसेस है। तो उसमें 40,000 रुपये आपको और खर्च करने पड़ेंगे। तो बंदे ने सोचा कि यार चलो कोई नहीं, 25 लाख रुपए आ भी तो रहे हैं, तो अगर उसमें 60,000 रुपये चले भी गए तो भी मोटे मोटे 24.5 लाख तो मेरे पास आ ही रहे हैं। तो उसने गलती ये करी कि उनने 40,000 रुपये भी ट्रांसफर कर दिए। अब जैसे उनने 40,000 रुपये ट्रांसफर करे, उसका नंबर हो गया ब्लॉक और सामने से ना कोई कॉन्टेक्ट आया, ना उसे कोई पैसे आए, कुछ भी नहीं आया और ना ही कोई ट्रांसफर आज तक हुआ है उसके बैंक में।
तो 60,000 रुपये इस तरीके से गवा दिए। और ऐसी बहुत सारी रील्स इंटरनेट पर चल रही हैं जो कि अपना नंबर दे देते हैं और ये कह देते हैं कि जो पुराने सिक्के हम खरीद लेंगे, आप हमें बेच लो, हमें बेच दो। तो लोग जिनको नहीं पता वो एक्साइटमेंट में मैसेज तो कर देते हैं, और सामने से जब वो बंदा पर कोई प्राइस बोलता है कि हाँ 10 लाख रुपए दे देंगे हम इसका, 15 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए दे देंगे, तो बंदा एक्साइटेड में होकर कि हाँ अच्छा इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, तो वो छोटी मोटी फीस भी भर देते हैं। लेकिन छोटी मोटी फीस भर के फिर वो बंदा सामने वाला उनको पहचानता नहीं और ब्लॉक मार देता है, और उनके सिक्के जो है धरे के धरे रह जाते हैं उनके पास, ना कोई खरीदता है, उल्टा उनके पास से पैसे चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, जहाँ पे आपको पुराने सिक्के के बायर मिल रहे हैं और वही ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम आपके सिक्के जो है खरीद लेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस तो बिल्कुल नहीं देनी है। ये काम जेन्युइन भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने सिक्के नहीं बिकते, बिल्कुल बिकते हैं, लेकिन ऑथराइज जगह पे आप बेचो। आप OLX पे डाल सकते हो, आप किकर पे डाल सकते हो, आप किसी ऑनलाइन कम्युनिटी पे डाल सकते हो पुराने सिक्के, तो जो जेन्युइन वेयर होंगे वो आपसे डायरेक्टली परचेस कर लेंगे। कहीं पे भी आपको प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है कि प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी है या फिर आपको कोई टैक्स के डॉक्यूमेंट बनाना है उसके लिए पैसे देने हैं। तो अगर कोई बायर आपसे ऐसा कॉन्टेक्ट कर रहा है जो खरीदना चाहता है, वो आपसे इस तरीके की प्रोसेसिंग फीस मांग रहा है कि आपको हम पैसे तो ट्रांसफर कर देंगे लेकिन आप प्रोसेसिंग फीस पहले दे दो, तो समझ लो भाई कुछ घपला है, कहीं ना कहीं स्कैम जरूर है। ऐसे आपको बिना किसी चीज के प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिक्के हैं तो डायरेक्टली सिक्के दो, पैसे लो, काम खत्म। कोई भी प्रोसेसिंग फीस कुछ भी नहीं लगेगा। जिसको काटना होगा वो आपकी जो फीस ट्रांसफर होगी उसी में से डिडक्ट कर लेगा। उससे कहना सिंपली, जो आप हमें फीस ट्रांसफर करोगे अपनी प्रोसेसिंग फीस जो भी है उसमें काट लो और बचे पैसे हमें दे दो। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ पे नहीं करना कि आप पहले पे करो उसके बाद वो प्रोसेस करे, ऐसा कुछ मत करना। बहुत ज्यादा चांस है इस चीज के कि आपके साथ स्कैम होगा और सामने वाला जो है आपको धोखा दे देगा। इस चीज में RBI ने भी एक अलर्ट जारी करा था उस टाइम पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो है इन ऑनलाइन जो है कॉइन सेलिंग में कितना बड़ा स्कैम आजकल चल रहा है, कितने बड़े फ्रॉडस्टर जो है आजकल एक्टिव हो गए हैं इस चीज़ को लेके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी से सेल करने हैं अपने कॉइन्स, और कहीं भी आपको अपनी तरफ से पैसे पे नहीं करने। कोई पैसे मांग रहे हो तो आपने एडजस्टमेंट करवानी है अपने ही अमाउंट में, कि जितने के सिक्के बेचने हैं आप उसी में अपनी प्रोसेसिंग फी एडजस्ट कर लो, बाकी का अमाउंट मुझे दे दो, ठीक है। तो आपने कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ऐसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस होती नहीं। ऑनलाइन कॉइन्स आप सेल कर सकते हो, किकर पे करो, OLX पे करो और दूसरी साइट्स पे करो, वहाँ पे आपको बायर मिलेंगे, आप सीधा कॉन्टैक्ट करो और पैसे अपने जो पुराने सिक्के हैं और आप सेल करो, ठीक है। तो ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था। मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी कि आजकल कैसे ये ऑनलाइन कॉइन, ओल्ड कॉइन्स को लेके किस तरीके का स्कैम जो है रन हो रहा है, तो उससे आपको बच के रहना है। और ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करनी जो कि इस तरीके की चीज़ों में डील करते हैं या फिर इस तरीके की चीज़ों में हो सकता है आने वाले टाइम में कर लें, ताकि उनके तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी ऐसे आने वाले स्कैम से जो है बच के रह सकें। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ।